हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th। हम लोग आज मैथमेटिक्स में देख रहे हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। और चैप्टर 2 में हम लोग देखेंगे 2.2 और इसमें दिया हुआ है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है। तो इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जीरो फाइंड आउट करना है और साथ ही साथ जीरो और कोफिशिएंट्स का रिलेशनशिप भी हमको प्रूव करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मतलब क्वाड्रेटिक का मतलब होता है स्क्वायर। ठीक है, तो इसका बेसिक फॉर्मूला ये हो गया। और यहाँ हम जो देख रहे हैं ax² में a, bx में b और c, ये तीन जो है ये तीनों एक्चुअली रियल नंबर होता है। ठीक है, यहाँ देखिए आपकी बुक का ही एक सवाल लेते हैं हम लोग, x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ देखिए a, तो a जो देख रहे हैं ax² में x दिया हुआ है, इसका मतलब इसका वैल्यू 1 हुआ, तो इसलिए a इक्वल टू 1 हुआ। और माइनस 2x जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं तो ये b हुआ, ध्यान दीजिएगा। तो ये देख रहे हैं -2, तो ये -2, ये b हो गया आपका -2, और यहाँ -8 तो ये c हो गया। तो स्क्वायर जो होगा वो a होगा और x जो होगा वो मिड वाला होगा, और जो कि कांस्टेंट ये 8 जो है ये आपका कांस्टेंट हो गया, इसीलिए ये c हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को। ठीक है, देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, x² माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले हम लोग फैक्टराइजेशन के माध्यम से जीरोस फाइंड आउट करना है इसमें। और इसमें सबसे पहले x को हम लोग क्या करते हैं, कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से क्या करते हैं, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ना कि ये जो x है इसको हमको मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आता है तो और मिड वाला जो वैल्यू है इसको हमको स्प्लिट करना होता है। स्प्लिट करने के बाद इसका जो प्लस हो या माइनस हो वो क्या आना चाहिए, ये वैल्यू आना चाहिए, लेकिन उसका प्रोडक्ट जो है ये मल्टीप्लाई जो करेंगे उसके बराबर होना चाहिए। चलिए देखते हैं इसको हम लोग आगे। यहाँ देखिए x² दिए हुए हैं, -4x प्लस 2 में इसको हम स्प्लिट किए, तो इसको अगर हम इसका वैल्यू कितना हो गया, -4x प्लस 2x का वैल्यू 2x हो गया, और अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका आ रहा है -8x²। ठीक है, अब हम लोग इसमें x² माइनस 4x और 2x माइनस 8 इस दोनों को हम लोग कॉमन लेते हैं दोनों में। तो x² माइनस 4x में हम लोग x कॉमन लिए तो x माइनस 4 हो गया, और 2x माइनस 8 में हम क्या किए, 2 कॉमन लिए तो हो गया 2, यहाँ x हो गया -4। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टर, दो फैक्टर बन गए इसमें हम लोग देख रहे हैं, एक ये x और ये +2, x + 2, और ये देख रहे हैं x - 1 एक फैक्टर हुआ, तो ये x - 4 एक फैक्टर हुआ। तो दो फैक्टर निकल गए इसका, x + 2 और x - 4। अब हम लोग इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं, x + 2 इक्वल टू 0 और x - 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम लोग x का, दोनों के x का वैल्यू निकालेंगे। तो x का वैल्यू निकालते अगर हैं तो x इक्वल टू जब +2 है ये अगर इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ हम x का वैल्यू निकालेंगे तो ये -4 जो है इस प्रकार आने, इस तरह पर आने पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमारे दो जीरोस निकल गए, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 4, तो ये दो जीरोस हो गए। तो इसको हम लोग -2 को अल्फा मान लिए और 4 को मान लिए हम लोग बीटा, तो ये हमारे दो जीरोस हो गए। अब हम लोग अल्फा बीटा का प्रोडक्ट देखेंगे और सम भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सम ऑफ जीरोस, ये हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो सम ऑफ जीरोस में क्या हो गए, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a भी लिख सकते हैं इसको, या फिर इसका एक्चुअली फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अगर हम लोग इसका सम अगर देखें तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -2 + 4, तो -2 + 4 कितना हो जाएगा, आखिर 2 हो जाएगा।
और ये -2 है तो यहाँ पे 1 है तो ये भी ये 2 हो जाएगा। नहीं तो इस प्रकार देख रहे हैं हम लोग लेफ्ट और राइट दोनों क्या हो गया, इक्वल निकल रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा वेरीफाइड हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अल्फा और बीटा, नहीं जीरोस का हम लोग प्रोडक्ट देखते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो गया, C/A कहिए या फिर कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कहिए। तो -2 इंटू 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -8/1, क्योंकि तो C का वैल्यू -8 है और A का वैल्यू 1 है। नहीं अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 4 2 8 -8 और -8/1 -8, तो ये भी हम लोग देखते हैं इसका प्रोडक्ट भी क्या हो रहा है, ये भी वेरीफाई हो रहा है। नहीं तो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दोनों हम यहाँ पे वेरीफाइज भी कर लिए और जीरो भी हम लोग फाइंड आउट कर लिए। इस प्रकार हम लोग इस सवाल को बनाते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ दिया हुआ है आपका 4s² - 4s + 2। ठीक है, तो अब ये 4s² और ये 1 इसका हम लोग प्रोडक्ट देख लेंगे क्या होता है। नहीं और साथ साथ में यहाँ पे -4 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग प्लस करें अथवा माइनस करने पर क्या होगा, इसका वैल्यू जो है वो -4 ही आना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ में मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, इसका प्रोडक्ट आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो 4x² को हम लोग 4x² रख दिए, तो 4s² है तो 4x² रख लिए इसमें। अब -4x को हम लोग दो भागों में बांटे, -2s - 2s, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, -4s हो गया। और अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 4s² आ रहा है। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए इसको 4s² - 2s और 2s + 2 दोनों का हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। अब कॉमन निकालते हैं तो इसमें देखिए 2s हम लोग कॉमन लिए, 2s - 1 हो जाएगा और यहाँ पर -2s + 1 में -1 कॉमन लिए तो 2s - 1 हो गया। ठीक है, अब हम लोग दोनों का फैक्टर निकाल लेते हैं। तो फैक्टर निकालने पर क्या हुआ, 2s - 1 और 2s - 1 दोनों का फैक्टर निकल गया। चलिए अब हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं, s का वैल्यू निकालते हैं। तो s का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 2s - 1 = 0, 2s - 1 = 0। अब s का वैल्यू निकालना है, तो s का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 1/2 निकल जाएगा और इसमें भी s का वैल्यू 1/2 ही निकलेगा, क्योंकि तो यहाँ पर क्या है, s = निकालना है तो -1 है, ये -1 अगर इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये 2 नीचे चले आएगा। सेम कहानी इसमें भी होगा। नहीं अब ये हमारी दो जीरोज निकल गए, 1/2 और 1/2, अल्फा 1/2 हो गया और बीटा भी 1/2 हो गया। चलिए अब हम लोग इसमें देखते हैं, इसका वेरिफिकेशन देखते हैं। तो वेरिफिकेशन में हम लोग देख रहे हैं कि सम ऑफ जीरोज, तो 1/2 + 1/2, नहीं तो 1/2 1/2 और साथ साथ में -b/a, तो -b कितना हो गया, 4 और a भी कितना है इसमें, 4 है। तो -1/2 1/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और यहाँ माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, साथ साथ में ये 4 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, इस जगह यहाँ 1 हो गया। इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गया, आपका इक्वल हो गया। ये हमारा इसका सम जो है, सम ऑफ जीरोज जो है वो वेरीफाइज हो गए। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखते हैं। तो इसमें हम लोग 1/2 और 1/2 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। तो अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2 और C का वैल्यू हो गया 1 और A का वैल्यू हो गया 4। तो दोनों का देखिए 1/4 1/4 सॉल्व कीजिएगा तो आएगा। यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ इक्वल हो रहा है, इसलिए ये भी हमारा वेरीफाइड हो रहा है। इस प्रकार हम जीरोस का वैल्यू निकाल लिए और साथ साथ में हम लोग क्या किए, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट भी देख लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 6x² - 3x - 7x। तो इसको हम देख रहे हैं कि x² पहले है, उसके बाद देखिए कांस्टेंट टर्म है, उसके बाद 7x दिया हुआ है। तो इसको हमको जिस तरह इसका मतलब कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं उस तरह से इसको सजाना होगा, पहले x² में, तब x में और तब कांस्टेंट टर्म में। तो 6x² ये आपका ठीक है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं -3 जो है, तो इस -3 को हमको कहाँ ले जाना होगा, लास्ट में कांस्टेंट टर्म में, और 7x को बीच में हम लोग इस तरह से हमको लिखना होगा। देखिए हमको पहले पेन ले लें इसमें आपका, हाँ देखिए
अब इसमें हम देख सकते हैं कि 6x पहले लिखेंगे, उसके बाद 7x लिखेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे, इस तरह से हम लोग सजाएंगे। और फिर देखिए इसमें भी वही करना पड़ेगा। इसको अगर हम लोग 6 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ देखिए 18 आ रहा है, नहीं, और ये -7x है ये, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो 18 होगा और सम जो होगा वो -7 होगा। ओके, चलिए इसको हम लोग अब स्प्लिट करके देखते हैं। 6x² ये ऐसे ही रह जाएगा। अब देखिए यहाँ -7x को 2 भागों में हम स्प्लिट किए, ठीक है, तो -9x और +2x, तो -9x + 2x इसका वैल्यू हम देखते हैं कितना हो रहा है, 7x हो रहा है, ये ठीक है। लेकिन इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर -9x और 2x को, तो हम देख रहे हैं 18x² आ रहा है, ठीक है, तो ये सही है। अब हम क्या करेंगे, इस 6x² और -9x को और 2x - 3 दोनों को हम लोग अलग अलग कॉमन लेके बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं, जिसे हम लोग बनाते आ रहे हैं। अब देखिए 6x² - 9x है, तो इसमें हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं, 3x, तो 3x और 2x, 6x² हो गया -9x, और ये 2x - 3 में हम लोग +1 कॉमन ले रहे हैं, तो 2x - 3। अब देखिए हमारे 2 फैक्टर आ गए, इसमें क्या क्या आ गया, 3x ये और ये +1, तो 3x + 1 आ गया, और ये जो देख रहे हैं 2x - 3 है, 2 जगह, लेकिन हमको एक ही जगह लेना है, 2x - 3 ये आ गया। अब हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं, 3x + 1 = 0, 2x - 3 = 0। अब यहाँ पर हम x का वैल्यू निकालते हैं, तो x = क्या हो जाएगा, 1 इस प्रकार जा रहा है, इसलिए -1/3 हो गया, और इसमें क्या हो रहा है कि x का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 3 - 3 इधर जा रहा है, तो 3/2। ओके, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे ये 2 जीरोज निकल गए। अब अल्फा का वैल्यू हो गया -1/3 और बीटा का वैल्यू हो गया 3/2। चलिए अब हम लोग निकालते हैं इसका सम ऑफ जीरोज। ये हम लोग करते हैं इसका वेरिफिकेशन सम ऑफ जीरोज का। तो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b/a। अब ध्यान दीजिए, आप लोग को हम पहले बतलाए थे, इसका a का वैल्यू हो गया 6, b का वैल्यू -7 और c का वैल्यू -3। अगर इस फॉर्मूला में बैठाते हैं तो बहुत सटीक बैठता है ये। अब अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -1/3 + 3/2, क्योंकि अल्फा का वैल्यू है -1/3 और बीटा का वैल्यू है 3/2। अब देखिए -b/a, तो माइनस तो होगा ही, b का वैल्यू कितना है, 7 है, नहीं, ये देखिए -7/6, क्योंकि तो a का वैल्यू 6 है। अब दोनों तरफ हम लोग इसका सॉल्व करते हैं, तो 3 और 2 का एलसीएम हो गया 6, तो एलसीएम 6 हो गया। एलसीएम 6 हो जाने के बाद क्या हो गया आपका, यहाँ पर 3 × 2 = 6, 2 × 1 = 2, -2 हो गया, और फिर हम लोग यहाँ देख रहे हैं 2 × 3 = 6, 3 × 3 = 9 हो गया आपका, और बराबर यहाँ क्या हो गया, -7/6, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा इसमें, नहीं। अब ध्यान दीजिए आगे देखिए, तो -2 + 9 का 7/6 और माइनस यहाँ प्लस हो गया, तो 7/6 ये वेरीफाइड हो गया, देख रहे हैं इसको ये। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या है, अल्फा इंटू बीटा, ऐसा प्रोडक्ट देखते हैं, तो क्या होता है, c/a होता है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, -1/3 × 3/2, और c/a क्या हो जाएगा, -3/6, क्योंकि तो c का वैल्यू -3 है और a का वैल्यू 6 है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, देखिए 3 - 3/6 = क्या हो गया, -3/6, नहीं, ये तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि दोनों तरफ बराबर हो रहा है, नहीं, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड है, इस प्रकार ये भी, इसका प्रोडक्ट भी क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सवाल में आपका दिया हुआ है 4u² + 4u, तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें हम लोग को कांस्टेंट टर्म नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म इसमें नहीं देने के कारण हम इसका थोड़ा अलग तरह से इसको बनाना पड़ता है। जैसे 4u² + 8u, तो इसमें कॉमन क्या है उसको हमको देख लेना होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि कॉमन हमको क्या मिल रहा है, 4u मिल रहा है, तो 4u कॉमन है, तो इसमें u + 2, नहीं, 4u² हो गया, और 2 कर देंगे तो 4 × 2 = 8u हो गया। अब
इसको हम लोग को इक्वल टू 0 कर देंगे अलग अलग से, 4u इक्वल टू 0 कर देंगे और u प्लस 2 को इक्वल टू 0 कर देंगे। इस तरह से दोनों को हम लोग यहाँ पे स्प्लिट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। ठीक है, अब इसमें हम लोग u का वैल्यू निकाल लेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा 0/4, तो ऑटोमेटिक इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। और u प्लस 2 इक्वल टू 0 में u का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, u को इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये -2 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं हमारे दो जीरोस निकल गए, नहीं 0 और -2, तो अल्फा हो गया 0 और बीटा हो गया आपका -2। चलिए अब इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या हो गया -b/a। तो b/a, b का वैल्यू हम देख रहे हैं या फिर कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, इसमें देखिए तो ये जो अल्फा निकला वो 0 निकला और बीटा -2 निकला। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो कितना है 8 है और x स्क्वायर का वैल्यू कितना है वो 4 है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो -2 आता है इसमें और -8/4 में इसको हम लोग अगर कट करेंगे तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, तो -2 हो गया। इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगा, दोनों इक्वल हो गया और ये हमारा इसका जो सम है वो वेरीफाइड हो गया। अब हम देखते हैं इसका प्रोडक्ट। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो गया c/a। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि अल्फा इंटू बीटा क्या होगा 0 इंटू -2 हो गया। और इसमें हम लोग देखते हैं कॉन्स्टेंट टर्म तो हमको नहीं दिया हुआ है, नहीं, तो कॉन्स्टेंट टर्म नहीं देने के कारण क्या हो गया, वो 0 हो गया। ठीक है, और अगर नहीं है तो 0 हो गया और बाय 4। तो इसमें देखते हैं कि -2 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा और 0/4 तो 0 होगा। इसमें भी हम लोग देखते हैं दोनों साइड 0 आ गया, इक्वल आ गया, इसलिए ये भी हमारा इसका प्रोडक्ट भी वेरीफाई हो गया। ओके, अब हम लोग चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आपका सवाल है देखिए t² - 15। तो t² - 15 में हम लोग देख रहे हैं कि x² का तो वैल्यू दिया हुआ है और x का वैल्यू नहीं है, कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है, एक टर्म मिसिंग है इसमें। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि देखिए ये t² हो गया, तो अगर एक टर्म मिसिंग है, t मिसिंग है तो t इंटू 0 तो 0 हो गया, कोई मतलब ही नहीं उसका, -15 हो गया। तो t² ये है, उसी तरह हम लोग 15 को भी स्क्वायर ले लेते हैं, √15 का हम लोग स्क्वायर ले लेते हैं। तो इसका मतलब देखिए √15 इंटू √15 इक्वल टू 15 ही होगा। वैल्यू तो दोनों का बराबर है, t² - √15² और t² - 15 दोनों का वैल्यू बराबर है, लेकिन हमको इसको बनाना होगा इसीलिए कि हमको इसको एक फॉर्मूला में सेट करना है, a² - b² की फॉर्मूला में इसको हमको सेट करना है, इसीलिए दोनों तरफ हम लोग को स्क्वायर लेना पड़ा। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया आपका a² - b², तो अब इसका है a + b। तो a + b में मतलब t² प्लस, ये देखिए यहां पर देखिए t प्लस √15। ठीक है, और यहां पर भी क्या लिए हम t माइनस √15, a + b और a - b में इसको हम लोग पुटअप कर दिए। ठीक है, अब देखिए इसमें से अब हम लोग जीरोस ले लिए, t प्लस √15 इक्वल टू 0 और t माइनस √15 इक्वल टू 0। अब हम लोग जीरोस निकालते हैं इसका, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा -15, क्योंकि तो माइनस इधर जाएगा तो √15 तो -√15 हो गया और -√15 इधर जाएगा तो वो हो जाएगा आपका +√15 हो जाएगा। तो हमारे दो जीरोस क्या हो गए, -√15 और √15। ठीक है, अल्फा हो गया -√15 और बीटा हो गया √15। अब हम लोग उसको वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका सम को हम लोग वेरीफाई करते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना कि a का वैल्यू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लोग पहले लिख लेते हैं, a का वैल्यू आपके सवाल में हो गया कितना 1, और फिर देखिए b का वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ है, तो b का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे 0 कर देंगे, और c का वैल्यू 15 दिया हुआ है और c का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है आपका 15। इसकी आवश्यकता पड़ेगी अभी आपको, देखिए यहाँ बना रहे हैं हम लोग, देखिए प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा -√15 प्लस √15। ठीक है, या इक्वल टू कितना हो जाएगा -b/a मतलब क्या हो गया -0/1। ठीक है, -0/1। अब देखिए √15 -√15 प्लस √15 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, नहीं, और -0/1 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस प्रकार देखिए दोनों साइड 0 हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये वेरीफाइड हमारा हो गया, ये हमारा सम वेरीफाइड हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसका प्रोडक्ट कैसे वेरीफाइड होता है। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a,
तो अल्फा और बीटा को इंटू करते हैं तो -√15 इंटू √15 इक्वल टू क्या हो जाएगा, c/a माइनस c का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पर 15 हम लोग लिए हुए हैं, 15/1 -15/1। अब देखिए दोनों तरफ हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो -15 इंटू 15 और इधर हो गया आपका -15। आगे तक हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 15 को अगर हम बाहर निकालते हैं तो ये 15 बाहर निकल गया, माइनस आपका रह गया -15 और -15/1 -15, ये भी क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ क्या हो गया आपका इक्वल हो गया, ये भी वेरीफाइड हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब आपका लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, 3x² - x - 4। ओके, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 3 और 4, तो ये जो x² का जो कोफिशिएंट है वो है 3 और कांस्टेंट टर्म है 4, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो 12 यहाँ माइनस है तो -12 आ जाएगा ये। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि -x दिया हुआ है तो इसका मतलब इसका वैल्यू हो गया -1। तो -1 को हमको इसको स्प्लिट करना है, ठीक है। देखिए इसको हम ऐसे करते हैं, ये 3x² ये तो रह जाएगा, लेकिन -4x + 3x को अगर हम इस तरह करते हैं तो इसका वैल्यू होता है आपका -1, ठीक है। तो ये देखिए x इसका वैल्यू हो गया, और अगर मल्टीप्लाई करते हैं 4 और 3 को तो ये 12 हो रहा है, यहाँ माइनस तो -12 माइनस हो रहा है। ओके, ये सेट हो रहा है। चलिए आगे, अब हम लोग इसका कॉमन निकालते हैं दोनों तरफ। तो 3x² - 4x का अगर हम लोग कॉमन निकालते हैं तो x कॉमन लेते हैं, 3x - 4 होगा, और 3x - 4 का लेंगे तो यहाँ पर +1 कॉमन हो रहा है और 3x - 1 यहाँ आ रहा है। अब हम दोनों का फैक्टर निकाल रहे हैं तो x प्लस ये 3x + 3 - 1 3 - 1 यहाँ ले लिए हम, और ये x और ये +1 तो x + 1 यहाँ ले लिए। अब देखिए, अब दोनों का हम लोग 0 कर देते हैं, 3x - 4 = 0 और x + 1 = 0। अब हम आगे निकालते हैं x का वैल्यू, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, ये -4x जाएगा इधर तो 4/3 हो जाएगा, और ये +1 जाएगा इधर तो -1 यहाँ पर इसका आ जाएगा। तो ये हमारे जीरोज निकल गए नहीं, और अल्फा हो गया आपका 4/3 और बीटा हो गया -1। चलिए अब हम लोग उसका वेरिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सम का वेरिफिकेशन करते हैं, और दोनों जीरोज का जो सम है उसका वेरिफिकेशन करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b/a। यहाँ पर भी हम लोग सबका वैल्यू लिख लेते हैं। a का वैल्यू देखिए आपका कितना हो गया, 3x दिया हुआ है x² तो 3 हो गया, b का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है -x तो -1 हो गया, और c का वैल्यू है -4, ये -4 हो गया, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया, -b/a। तो देखिए आगे देखिए, तो अल्फा प्लस बीटा 4/3 प्लस क्या हो जाएगा, -b/a। तो -b/a, तो -b का क्या वैल्यू है 1 और a का वैल्यू है 3। तो इस प्रकार हम लोग देखिए ये हो गया, ठीक है। ये 4/3 प्लस -1 ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, और -b का वैल्यू है 1 -1 और b का वैल्यू है, a का वैल्यू है 3। तो इस प्रकार आगे इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, ये 3 हो गया इसका एलसीएम, 4 - 3 यहाँ हो जाएगा, सॉल्व कीजिएगा आगे। तो इसके बाद देखिए -1/3 तो ये भी हो गया 1/3। अब 4 - 3/3 तो ये भी क्या हो गया आपका 1/3, और यहाँ भी हो गया 1/3। ये देखते हैं दोनों साइड बराबर हो रहा है, इसलिए ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, ये वेरीफाइड हो गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं अल्फा बीटा दोनों जीरोस का प्रोडक्ट। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, c/a। तो c/a, तो पहले हम लोग अल्फा इंटू बीटा लेते हैं, तो अल्फा का वैल्यू कितना है 4/3, बीटा का वैल्यू है -1, और c/a का वैल्यू कितना है, तो c का वैल्यू -3 है और a का वैल्यू 3 है। अब सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, 4 × 1 = 4 तो 4/3 हो जाएगा, -4/3 हो जाएगा ये, और यहाँ पर तो -4/3 है ही, तो दोनों तरफ क्या हो गया, फिर देखिए इक्वल हो रहा है। इस प्रकार ये भी क्या हो गया आपके वेरीफाई हो गया नहीं। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं ये सभी सवाल में जो 6 जो क्वेश्चंस थे आपके, इसमें हम लोग 6 सभी सवाल का कुछ जीरोस फाइंड आउट किए, और साथ साथ में हम लोग रिलेशनशिप भी देखे जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।